मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब वाले आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए उसके साथ में बने बेल आइकन को क्लिक करें। इससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें एसी में से गैस को रिकवर करके उसको दोबारा एसी में चार्ज करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। क्योंकि R22 गैस आपको मालूम है बंद होने वाली है और उसको खुले में छोड़ना, हवा में उड़ाना भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो हम कौन कौन सी गैसेस को रिकवर कर सकते हैं? हम R22 को रिकवर कर सकते हैं, हम R32 को रिकवर कर सकते हैं और हम R290 को रिकवर कर सकते हैं। ये तीन गैसेस को हम रिकवर कर सकते हैं, बट हमें इसको रिकवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती है। ना तो इसका ओजोन को क्षति पहुंचाने की इसकी क्षमता है और ना ही ये ग्लोबल वार्मिंग करती है। मगर हम इन दोनों गैसेस को रिकवर कर सकते हैं। अब ये दोनों गैसेस के प्रेशर अलग अलग हैं। R22 लो प्रेशर वाला है और R32 जो है वो बहुत हाई प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट है। तो सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि हम जब रिकवर कर रहे हैं तो हमारे पास रिकवरी सिलेंडर भी उसी गैस के लिए जो बनाया गया है वही होना चाहिए और हमें किसी भी सिलेंडर का 80% से ज्यादा उसमें गैस नहीं रिकवर करना है, भरना है। अब R22 को अगर हमें रिकवर करना है तो हम विंडो एसी में से भी कर सकते हैं, हम स्प्लिट एसी में से भी कर सकते हैं। विंडो एसी में से उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि उसकी हमारी जो प्रोसेस लाइन होती है उसको हमने सील किया होता है, तो इसके लिए उसको हमें रिकवर करने के लिए उसकी जो चार्जिंग लाइन होती है जिसको हमने सील किया होता है उसके ऊपर हम पियर्सिंग प्लायर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम पियर्सिंग प्लायर लगाकर उसके आगे हम गेज मैनिफोल्ड लगा सकते हैं। और स्प्लिट एसी में हम सीधा सीधा उसके सर्विस वाल पे लगा सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो इस तरह हम दोनों, चाहे वो विंडो एसी हो चाहे वो स्प्लिट एसी हो, दोनों में से गैस को रिकवर कर सकते हैं। मगर रिकवर करने के लिए जो हम गेज मैनिफोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, R22 के लिए हम जो हमारा नॉर्मल गेज मैनिफोल्ड आता है जिसमें कंपाउंड गेज जो होती है, सक्शन साइड वाली, जो दो साइड वाली, वो 250 PSIG तक की होती है और जो हाई साइड वाली होती है वो 500 PSIG वाली होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर R32 के लिए हमें R32 के लिए जो हाई प्रेशर वाला जो गेज मैनिफोल्ड होता है उसी को इस्तेमाल करना है, जिसमें लो साइड में 500 PSIG की गेज लगी हो और हाई साइड में 800 या 1000 PSIG की गेज लगी हो। तो ये गेज मैनिफोल्ड का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। अब गैस को रिकवर करने के हमारे दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि हम किसी भी सिलेंडर को वैक्यूम कर लें और उसको अच्छे से ठंडा कर लें, डीप फ्रीजर में रख के उसको आइस ऊपर उसके लगा के, जैसे आप गैस लेने जाते हो, तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेट करना। तो हम गैस को सीधा सीधा अब उसमें से रिकवर कर सकते हैं क्योंकि सिलेंडर ठंडा होगा और जब तक वो ठंडा रहेगा तो गर्म से ठंडे की तरफ गैस जो है अपने आप आती रहेगी और हम गैस को सिलेंडर के अंदर रिकवर कर सकते हैं। मगर इस सिस्टम से हम गैस को बहुत ज्यादा रिकवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब दोनों साइड में प्रेशर बराबर हो जाता है तो गैस जो है वो सिलेंडर में आना बंद हो जाता है। तो इस तरह हमारी काफ़ी गैस जो होती है वो वेस्ट हो जाती है, वो यूनिट में रह जाती है। मगर इसमें भी हम अराउंड 40 to 50% जो गैस है वो रिकवर कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारा सिलेंडर के अंदर गैस आना बंद हो जाए तो हम सिलेंडर के वाल्व को बंद कर लें और देख लें कि पहले खाली सिलेंडर का कितना वजन था और रिकवर करने के बाद में उसमें कितना गैस जो है वो आई, वजन करके पता चल सकता है। तो ये माइग्रेट करके हम गैस को सीधा सीधा रिकवर कर सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है उसमें हम रिकवरी मशीन का इस्तेमाल करते हैं।
अब ये जो रिकवरी मशीन है ये बहुत महंगी भी आती हैं और आप इसको खुद भी बना सकते हैं। आपको अगर रिकवरी मशीन बनानी है तो ये बेसिकली एक कंडेंसिंग यूनिट होता है और इसके अंदर हम कम से कम वॉल्यूम वाली वो कंडेंसर लगाते हैं, कंडेंसर फैन और कंप्रेसर। अब कंप्रेसर जो है वो गैस को सक करता है, खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में भेज के और कंडेंसर से हम उसको लिक्विफाई करके गैस को सिलेंडर में डाल सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे ये जो दिखाया जा रहा है ये एक रिकवरी मशीन है जिसको आप खुद भी बना सकते हैं। इस रिकवरी मशीन में अभी यहाँ जो दिखाया जा रहा है ये जो है वो हमारा इनलेट है जहाँ पे हम जो यूनिट को जो गेज मैनिफोल्ड है उसको कनेक्ट करते हैं। और ये जो एक का जो इनलेट है वो ऑयल सेपरेटर जो यहाँ पे एक लगाया गया है, ये ऑयल सेपरेटर इसलिए लगाया गया है कि उसके अंदर जो ऑयल है रेफ्रिजरेंट के अंदर वो ऑयल इसके अंदर इकट्ठा हो जाए। और ऑयल सेपरेटर से जो 2 नंबर यहाँ पे जो दिखाया गया है 2 नंबर के ऊपर यहाँ पे आगे एक वॉल्व लगा है और ये जो वॉल्व है ये आगे ड्रायर के साथ में कनेक्टेड है। 3 नंबर पे यहाँ पे ड्रायर दिखाया गया है और ड्रायर से कंप्रेसर के इनलेट में दिया गया है और इसी के साथ साथ यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर कटआउट भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी वजह से कोई दुर्घटना ना हो जाए। अगर प्रेशर लो होगा तब भी ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा और अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बाई चांस आपने जो आउटलेट वाले वाल्व हैं, सिलेंडर का वाल्व है वो नहीं खोला है, तो ज़्यादा प्रेशर होते ही जो भी प्रेशर की आप हाई प्रेशर पे सेटिंग करेंगे और उस ये रेफ्रिजरेंट के हिसाब से हमें सेट करना पड़ेगा और जो भी हम प्रेशर उसका सेट करेंगे उतने प्रेशर पे वो हाई प्रेशर कट आउट हो जाएगा। अब ये जो कंप्रेसर जब चालू होएगा तो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है उसको हमने फिर से एक ऑयल सेपरेटर में लगाया है। अब ये जो ऑयल सेपरेटर हमने लगाया है ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट जो हम रिकवर कर रहे हैं उसके अंदर अगर इस कंप्रेसर का ऑयल मिक्स होता है तो वो भी हम उसको सेपरेट कर लें ताकि हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट हो वो ये रेफ्रिजरेंट जो है वो हम रिसाइकलिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम रिसाइकल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट के अंदर से हम मॉइस्चर को हटा दिया पहले हमने ड्रायर के साथ, दूसरा हमने इसके ऑयल सेपरेट कर दिया, जो गंदा ऑयल था रेफ्रिजरेंट में मिक्स वो हमने सेपरेट कर दिया और अभी हम ये दूसरे ऑयल सेपरेटर से जो कंप्रेसर का जो ऑयल है रिकवरी मशीन वाले उसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि ये गैस अभी गर्म है तो इसको वापस हमने जो पहला ऑयल सेपरेटर बनाया हुआ है उसके अंदर एक कॉइल बनाई हुई है, उसके अंदर से इसको हम रेफ्रिजरेंट को पास करते हैं। अब इस रेफ्रिजरेंट को जब हम इसमें से पास करते हैं तो इससे क्या होता है, ये गर्म रेफ्रिजरेंट जो है वो ऑयल सेपरेट करने में मदद करता है। इसका जो आउटलेट है उसको हम जो रिकवरी मशीन के अंदर जो छोटा कंडेंसर हमने एक लगाया हुआ है कंडेंसर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं और कंडेंसर के आगे एक फैन लगा हुआ है जिससे हम रेफ्रिजरेंट को लिक्विड बनाते हैं और ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को यहाँ पे ये जो बी जो इसका दिखाया गया है वहां से हम रेफ्रिजरेंट को रिकवर कर लेते हैं। बी वाले पॉइंट से हम आगे सिलेंडर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ये रिकवरी मशीन खुद भी बना सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो रिकवरी मशीन है बेसिकली एक कंडेंसिंग यूनिट होता है और जिस रेफ्रिजरेंट के हमें रिकवर करना है बिल्कुल उसी के मुताबिक हम ये रिकवरी मशीन खुद भी बना सकते हैं। और ये रिकवरी मशीन बनी बनाई जो है वो आपको अलग अलग ब्रांड की आजकल बहुत तरह की रिकवरी मशीन मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं और रेफ्रिजरेंट को रिकवर कर सकते हैं। अब ये जो रिकवरी मशीन से हम 80 से 85% रेफ्रिजरेंट को रिकवर कर लेते हैं तो हमारी बहुत जो है वो बचत हो सकती है, क्योंकि एक एयर कंडीशनर के अंदर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो काफ़ी मात्रा में चार्ज होता है, तकरीबन 800 ग्राम से लेकर 1 किलो 1.25 किलो तक रेफ्रिजरेंट जो है वो एक डोमेस्टिक एयर कंडीशनर के अंदर होता है।
तो हम अगर वो रेफ्रिजरेंट को रिकवर कर लेते हैं तो इसके दो फायदे हैं। एक तो हमारा पैसे की बचत होती है और दूसरा इसके साथ साथ हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी हो गई होगी कि हम किन रेफ्रिजरेंट को रिकवर कर सकते हैं। हम R32 को रिकवर कर सकते हैं, हम R22 को रिकवर कर सकते हैं, R410A को हम रिकवर तो कर सकते हैं, मगर क्योंकि वो दो गैसेस का मिक्सचर है, उसमें R125 और R32 दो गैसेस मिलाई गई हैं, और अगर हम उस रेफ्रिजरेंट को रिकवर करते हैं और कुछ मात्रा में रेफ्रिजरेंट जो है वो रह जाता है यूनिट के अंदर, तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट होता है। दोनों गैसेस के बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग हैं, इसलिए R32 जो है वो ज़्यादा रिकवर हो जाती है और R125 जो है वो कम रिकवर होती है। तो इसलिए उसकी जो रेशियो होती है वो बिगड़ जाती है और उसका जो रिजल्ट होते हैं, जो कूलिंग कैपेसिटी होती है, वो उतनी नहीं रहती। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि हमें सिंगल फ्लूइड को रिकवर करना चाहिए, जैसे R32 है, R22 है, और भी जो सिंगल फ्लूइड होते हैं उन गैसेस को हम रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिली। मैं और भी आपको इसी तरह के वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।